सर अगर तो पैसों के लिए कर रहे होते हैं तो फिर मैं पैसे देता हूँ, ठीक है, आर्मी को। हर पाकिस्तानी बंदा पैसे देता है आर्मी को, उसकी रीजन हम टैक्स देते हैं, टैक्स के सर पे आर्मी चल रही है। फिर हमारी आर्मी से अपील ये है कि इंडिया पे कल ही हमला करें और उसको तबाह कर दें। सारी दुनिया के सुपरस्टार वहाँ हैं, अगर सिक्योरिटी देना को आम मामूली बात है, क्या समझते हैं आप? नहीं सर, उसमें देखिए जो सिक्योरिटी वो हमसे लेंगे वो जस्ट एक वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड्स लेंगे। आपका कोई मेजर उधर जाके वो सारे जो उनके है वो टैकल नहीं करेगा, वो उसकी जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी टॉप अथॉरिटीज़ को नहीं मिलेगी। बेहतरीन माशाल्लाह है पाकिस्तानी आर्मी, कोई भी इसमें कोई शक नहीं है। ये बस नेगेटिव सोचेज हैं बाकी मुल्कों की, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया। फिलहाल पाकिस्तान के आप हालात जानते हैं कि कैसे सैलाब की सूरत हाल है, बलूचिस्तान में, सिंध में कैसी है। उनको चाहिए उधर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। पता क्या है, देखिए अवाम हमारी लाचार पड़ी हुई है उधर, उन्हें चाहिए उधर तवज्जो दें। नेक्स्ट ईयर फीफा वर्ल्ड कप आता रहता है, बंदा नेक्स्ट सर जो पाकिस्तानी आर्मी है ये प्रोफेशनल है। जैसा कि आपको याद होगा कि मुशर्रफ की सरबराही में खाना काबा को इन्होंने छुड़वाया था, जो वहाँ पे कुछ जो कह सकते हैं आप दहशतगर्द के हवाले से हमला हुआ था। हमारी आर्मी को कहा गया है तो उनकी काबिलियत को देख के कहा गया है, ये मतलब ऑन ए रेंट वाली बात नहीं है। उनकी काबिलियत के ऊपर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इंडिया जो मीडिया दिखा रहा है कि रेंट ए आर्मी, पूरा उनका हेडलाइन चल रही है। बिल्कुल यही बात है। अब मैं वो कहना नहीं चाहता था, वो आपने खुद ही कह दिया कि वो हमसे जस्ट मैन पावर ले रहे हैं। वो हमसे जो उसकी जो टॉप लीडरशिप होगी वो उनकी अपनी होगी। सही है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे मतलब ये एक पार्क है, उसमें आपका जो गेट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए उनके वॉचमैन आए हैं, इधर जो घूम रहे हैं वो वॉचमैन है। इंडिया कभी भी पाकिस्तान को दोस्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो दुश्मन को रीजन क्या है? सर वो बेटा है, हम बाप है। अच्छा, वो ठीक है। उल्टा हम ऐसे कहते हैं। नहीं देखें, बाप एक दिन पहले पैदा हो जाए और बेटा एक दिन बाद, बात तो समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है, कतर ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी करेगी। हमारे मीडिया पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि भारत को ये बात हजम नहीं हो पा रही, पाकिस्तान सिक्योरिटी कर रहा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान रेंटे आर्मी है। अपनी पब्लिक से पूछेंगे क्या वाकई पाकिस्तान आर्मी रेंटे आ रही है या पाकिस्तान फौज के लिए गर्व और फ़ख्र की बात है। लेंगे पब्लिक की राय। मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वीडियो के लास्ट, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट फैसल है जी। जी सर, माशाल्लाह। अच्छा सर, हमारा आज का टॉपिक ये है कि कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान आर्मी से रिक्वेस्ट की गई है सिक्योरिटी के लिए, और पाकिस्तान ने उसके लिए हाँ भी कर दी है। तो क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान की इमेज के लिए अच्छा इकदाम है या किस तनाजुर में देखते हैं आप? देखिए भाईजान, जो हमारे कतर के साथ तल्लुकात हैं, जो उधर हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो सबको पता है। उसमें LNG है, उसमें बाकी भी जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कुछ भी उसमें फुलफिल नहीं हुआ। अभी उनको क्या है कि उनको मैन पावर चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी है नहीं और कोई मुल्क उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये जो अब मैं कहना नहीं चाहता, ना आप चलवा सकते हैं ना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर इस बारे में कुछ भी बोलेंगे अपने अदारों के रिलेटेड तो वो हमारे ऊपर ही आएगा। लेकिन हमारी आर्मी को चाहिए कि वो रिस्पेक्टफुल वे से जो है वो अपने ड्यूटीज अंजाम दें। अब ये तो कोई बात नहीं है कि उन्होंने आपको 3 अरब रुपए की 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी ऑफर कर दी है और आपको 3 से 4 जो आई थिंक सो क्यूबिक कुदरती गैस उसकी क्वांटिटी है वो डेली बेसिस पे आपको वो देंगे क्रेडिट पे। तो उसके एवज उन्होंने क्या किया है कि जी आपको आपसे अपनी ना सिक्योरिटी, जैसे एक प्राइवेट कंपनीज या कोई भी इदारे हैं वो प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन। ये इस वक्त हमारे जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उनसे ये एक एग्रीमेंट है, उसमें गिव एंड टेक है। वो उनको सिक्योरिटी चाहिए और हमें अपने जो एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए रेवेन्यू चाहिए, हमें माली मुआवनत भी चाहिए, हमें कतर से गैस भी चाहिए, बहुत सारे मामला हैं। लेकिन इससे बरअक्स अगर हम देखें कि हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल है, जंगों का तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए दुनिया में सारी दुनिया के सुपरस्टार वहाँ हैं, अगर सिक्योरिटी देना को आम मामूली बात है,
क्या समझते हैं आप? नहीं सर, उसमें देखिए जो सिक्योरिटी वो हमसे लेंगे वो जस्ट एक वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड्स लेंगे। अच्छा। आपको कोई मेजर उधर जाके वो सारे जो उनके है वो टैकल नहीं करेगा, वो उसकी जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी टॉप अथॉरिटीज़ को नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर इंडिया जो मीडिया दिखा रहा है कि रेंट ए आर्मी, पूरा उनका बिल्कुल, हेडलाइन चल बिल्कुल, रही है। बिल्कुल यही बात है। आप मैं वो कहना नहीं चाहता था, वो आपने खुद ही कह दिया कि वो हमसे जस्ट मैन पावर ले रहे हैं। वो हमसे जो उसकी जो टॉप लीडरशिप होगी वो उनकी अपनी होगी। सही है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे मतलब ये एक पार्क है, उसमें आपका जो गेट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए उनके वॉचमैन आई हैं, इधर जो घूम रहे हैं वो वॉचमैन है, बाकी जो मेन इधर की ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजर्स हैं वो तो उनके अपने ही होंगे। इंडियन मीडिया पे ये भी बात की गई है कि पहले तुर्की से कहा गया है सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने मना करने के बाद फिर पाकिस्तान से कहा गया है। उसमें यही है ना, वो बराबरी की बुनियाद पे अपने मामला लेके चलते हैं। जैसे आपने पहले बोला कि रेंट ए आर्मी, तो इस तरह का जो टैग है वो कोई मुल्क नहीं लगवाना चाहेगा। तो फिर पाकिस्तान आर्मी को भी फिर नहीं जाना चाहिए था। देखिए सर, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमें रेवेन्यू चाहिए। अपने जो एक गरीब आदमी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास डॉलर है नहीं है, कि डॉलर का क्या रेट है। अब एक ले मैन है, उसने अपनी दिहाड़ी कमानी है, उसने अपनी रोटी कमानी है और अपना घर चलाना है। आप देख लें कि जो एक ले मैन है वो आजकल अपने घरों में अगर उनके 3 कमरे हैं, उनकी कोशिश होती है कि एक पंखा चले, 2 पंखे बंद हो, ताकि हमारा बिजली का बिल कम से कम आए, यूनिट कम से कम चले। बिजली तो सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल सर्वाइव करना मुश्किल है। उसके बरक्स आप देखिए किसी भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, वो जुडिशरी है, वो आपकी आर्मी है, वो आपकी पुलिस है, जो 17 ग्रेड से अबव एम्प्लॉयज़ हैं, उनके कमरे ऐसे हैं जैसे दिसंबर जनवरी का मौसम होता है। उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो भी आपको पता है, उनके जो फ्यूल के अलाउंसेस हैं वो भी आपको पता है, उनकी एयर टिकट्स है, हर चीज़ तो उनको। तो क्या एक गरीब मुल्क ये सब अफोर्ड करता है? बिल्कुल ये जो बात आपने बोली है कि एक गरीब मुल्क तो ये कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आज बल्कि सोशल मीडिया पे एक ना पोस्ट गर्दिश कर रही है कि 2010 में जब हमारे पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया तो अंजलिना जूली जो हैं वो हॉलीवुड की स्टार है, वो पाकिस्तान आई। उन्होंने वो यूएन की एम्बेसडर थी, वो पाकिस्तान आई। उसने आके देखा, वापस आके उसने जो रिपोर्ट दी कि मैं हैरान थी कि उधर की जो आवाम है वो सैलाब में बिलक रही है, रोटी को तरस रही है। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी फैमिली मुल्तान से इस्लामाबाद स्पेशल एक जेट पे आई है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे आई है मुझसे मुलाकात के लिए। मुझे जो खाने पेश किए गए वो अनवार शाम के खाने थे। हालांकि उनका जो ले मैन था, जो सैलाब का ज़्यादा आदमी था, वो एक सादी रोटी और पानी के लिए बिलक रहा था। तो क्या समझते हैं अब की सिचुएशन तो उससे भी बदतर है जो सैलाब आया हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, आज मैं देख रहा था वीडियोस, उसमें कलाम में जो टॉप के आपके होटल्स थे वो सारे दरियाबुर्द हो गए हैं, उधर जो मकानात थे वो दरियाबुर्द हो गए। इवन के आपके जो इधर से सयाह गए हुए थे उनकी गाड़ियाँ बह गई हैं। उन्होंने कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ियाँ छोड़ के अपनी जानें बचाई हैं। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो पानी के साथ बह गई हैं, बंदे उसमें बह गए हैं। आप यही नहीं कंसिडर कर सकते इस वक्त आपका जो जानी नुकसान है वो कितना हो चुका है। अच्छा, एक दूसरी बात ये भी है कि हमारे मीडिया प्रॉपर दिखाता भी नहीं है सारी चीज़, कितनी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, कितने मकाना तबाह हो चुके हैं, लोगों का क्या नुकसान हो चुका है। देखिए सर, इस वक्त मीडिया कुछ दिखाए ना दिखाए, जो सोशल मीडिया ना वो ऐसी पावर है कि उसको आप रोक नहीं सकते। फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, उसमें इंस्टाग्राम देख लें, टिकटॉक देख लें, आपको हर जगह पे जो एक्चुअल कंडीशन है वो नज़र आ रही है। आप अभी अपना देखें, उसमें जो सैलाबज़दा इलाके हैं उसमें क्या सूरत हाल है, हर तरफ तबाही मचाई हुई है। इवन कि ऐसा होता है कि जो 20-20 साल से दरिया के रास्ते, नदियों के रास्ते बंद थे, लेकिन उनमें भी अब पानी आ गया और बहुत बड़ी तादाद में आया है। जी सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद उस्मान अरशद है। मोहम्मद उस्मान अरशद, मेरा आज का सवाल ये है, कतर ने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान के कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी देगी, तो पाकिस्तान ने इसके लिए हामी भी भर दी। इस दफ़ा का जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी देगी, इसको कैसे देखते हैं आप?
सर इसका मतलब तो यही है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका जो रेपुटेशन है वो दूसरे मुल्क में बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने इस काबिल समझा है कि कतर ने इस काबिल समझा है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पे उसको फीफा वर्ल्ड कप को जो रिप्रेजेंट करे। तो हमारे लिए तो ये बहुत खुशाइन बात है कि ये उन्होंने खुद कहा है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत खुशाइन चीज़ है। दूसरी तरफ भारत के अगर न्यूज़ चैनल देखें तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि ये रेंटे आर्मी है, पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है या वाकई ही कोई ऐसा मामला है कि पैसों के लिए कर रहे हैं हम? सर अगर तो पैसों के लिए कर रहे होते हैं तो फिर मैं पैसे देता हूँ, ठीक है, आर्मी को। हर पाकिस्तानी बंदा पैसे देता है आर्मी को, उसकी रीज़न हम टैक्स देते हैं, टैक्स के सर पे आर्मी चल रही है। फिर हमारी आर्मी से अपील ये है कि इंडिया पे कल ही हमला करें और उसको तबाह कर दें। सही है, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। इसका एक प्रोसीजर होता है, कंप्लीट प्रोसीजर। अगर किसी ने रिक्वेस्ट की है, अगर आप किसी की रिक्वेस्ट पे जाते हैं तो उसके इवज आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती है, ठीक है। कोई भी बंदा जो है वो बगैर पैसों के काम नहीं करता। आप वहाँ पे जा रहे हैं, उनका डेलीगेट कर रहे हैं, उनका सारा कुछ कर रहे हैं। अगर आप उनको रेंट पे भी दे रहे हैं तो रेंट पे लेने की वजह क्या है कि वो इस काबिल समझते हैं तो वो ले रहे हैं। उन्होंने इंडिया की आर्मी को क्यों नहीं कहा? अच्छा, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उन्होंने पहले तुर्की से कहा, तुर्की ने इनकार किया, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को किया कहा। सर जो पाकिस्तानी आर्मी है ये प्रोफेशनल है। जैसा कि आपको याद होगा कि मुशर्रफ की सरबराही में खाना काबा को इन्होंने छुड़वाया था, जो वहाँ पे कुछ जो कह सकते हैं आप दहशतगर्द के हवाले से हमला हुआ था। तो उस चीज़ को अगर देखा जाए तो फिर कंप्लीट इस्लामी ममालिक में तुर्की से भी अगर कह सकते हैं तो हम उनकी आर्मी तो मतलब अभी इतने लेवल पे नहीं है, क्योंकि हमने रवायती जंगें लड़ी हुई हैं। तो हमारी जो आर्मी है वो ज़रा अपर लेवल पे है, तो इसलिए उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है। अच्छा, ये हमारे लिए एक तो फ़ख्र की बात है। दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी को तजर्बा भी है, जैसे PLSL को भी सिक्योरिटी दी गई, बहुत बड़े थ्रेट भी थे दहशतगर्दी के, और ये हमारे लिए फ़ख्र भी। लेकिन क्यों इसके खिलाफ इस तरह से बात की जाती? क्या वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की इससे इज़्ज़त अफजाई होगी पाक फ़ौज की, इसलिए ऐसा किया जा रहा है? सर जो वो थ्रेट कर रहे हैं ना, इंडिया का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इंडिया कभी भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो दुश्मन को रीज़न क्या है? सर वो बेटा है, हम बाप है। अच्छा, वो ठीक है। उल्टा हमें ऐसे कहते हैं। नहीं, देखें, बाप एक दिन पहले पैदा हो जाए और बेटा एक दिन बाद, बात तो समझ नहीं आती। और उनका लॉजिक ये है कि हिंदुस्तान बहुत हज़ारों साल से है और पाकिस्तान उससे निकला है, तो इस लिहाज से वो कहते हैं कि हम बाप हैं, आप बेटे हो। सर अगर इस तरह देखा जाए तो फिर उसका नाम बेसिक इंडिया है, नोट ऑफ भारत, ठीक है। तो इंडिया जो है वो 1947 के 15 अगस्त को ही बना है। अच्छा, तो जो भारत है उसमें ये पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है, उसमें और भी कुछ जज़ायर जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है। जब इनकी सेपरेटेशन हुई है तो उसके बाद ही इंडिया का लफ्ज़ यूज़ किया गया है हिंदुओं के लिए। अब अगर उसको हिंदुस्तान का नाम देते हैं तो एक उनका अपना मैटर है, लेकिन उसका जो रियल नेम है वो इंडिया ही है। माँ भारत या कुछ ऐसा, वो सब कॉन्सेप्टेड है, और रियलिटी उसका कोई भी ताल्लुक जो है रियलिटी के साथ नहीं है। आप समझते हैं कि ये हमारे लिए कोई शर्मिंदगी नहीं, हमारे लिए फ़ख्र की बात है? सर बिल्कुल फ़ख्र की बात है कि आपकी आर्मी दूसरी कंट्री में जाके आने वाले कमोबेश 62 मुल्कों की जो फुटबॉल टीम है या ज़्यादा की टीम है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब है कि इस टाइम पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को इस काबिल समझा जा रहा है कि वो जो है इसको रिप्रेजेंट करे। सिक्योरिटी मांग रही है, दुनिया सिक्योरिटी मांग रही है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान आर्मी फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर इस साल सिक्योरिटी दे रही है। कतर वालों ने रिक्वेस्ट की है और पाकिस्तान ने उसकी हामी भी भर ली है। तो क्या ये पाकिस्तान आर्मी के लिए फ़ख्र की बात है या पाकिस्तान आर्मी रेंटे आर्मी है? क्या समझते हैं आप? नहीं, माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी बहुत बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, और अदर कंट्रीज़ में भी बड़ा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेहतरीन माशाल्लाह है पाकिस्तानी आर्मी, कोई इसमें कोई शक नहीं है। ये बस नेगेटिव सोचेज हैं बाकियों मुल्कों की, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये जोन से हमारे क्या कहते हैं नेबरिंग कंट्री। हाँ जी, नेबरिंग कंट्री हैं। पाकिस्तान आर्मी को सिक्योरिटी देनी चाहिए? जी जी बिल्कुल देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए। अच्छा, हमारा हक है, हम मुसलमान हैं, हमें क्यों नहीं मिलनी। नहीं तो भारत क्यों कह रहा है कि रेंटे आर्मी ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं? बस नेगेटिव सोचेज हैं और कुछ नहीं है। बस हर बंदे का अपना यानी कि है मुल्क का, वो बस अपना ही देखते हैं, कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान आर्मी क्यों अच्छी है। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भाई, हमारा आज का सवाल ये है कि कतर ने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से
कि पाकिस्तान आर्मी इस दफ़ा सिक्योरिटी दे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए जो इस साल कतर में हो रहा है, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान आर्मी को सिक्योरिटी देनी चाहिए या नहीं? देखिए अच्छी बात है कि दे रही है सिक्योरिटी, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के आप हालात जानते हैं कि कैसे सैलाब की सूरत हाल है, बलूचिस्तान में, सिंध में कैसी है। उनको चाहिए उधर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। पता क्या है, देखिए अवाम हमारी लाचार पड़ी है उधर, उन्हें चाहिए उधर तवज्जो दें। नेक्स्ट ईयर फीफा वर्ल्ड कप आता रहता है, बंदा नेक्स्ट ईयर ट्राई नहीं तो क्या क्या समझते हैं, पाकिस्तान आर्मी तो पहले ही बहुत सारी जो जगहों पे पाकिस्तान का एक आर्मी का हेलीकॉप्टर लापता हो गया, और बहुत सारे शोहदा हैं उसमें, तो सबसे पहले तो ऐसी जगहों पे पाक आर्मी ही होती है। जी बिल्कुल कर रही है, लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि यार उन्हें चाहिए कि इधर ज़्यादा तवज्जो दें, नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लें फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि बेहतर यही है। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है? शवेज़। हैदर। अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान आर्मी सिक्योरिटी दे रहा है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को जो इस साल कतर में होने जा रहा है, तो ये क्या समझते हैं, पाकिस्तान आर्मी के लिए फ़ख्र की बात है या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए उनको। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि अपनी आर्मी चीफ है, तो उनको इस तरह का निज़ाम करना चाहिए कि हमारी आर्मी जो है और ऊपर हो। दुनिया इस बारे में बात करेगी कि पाकिस्तानी आर्मी प्रोफेशनल है और हाई लेवल पे सिक्योरिटी दे रही है दुनिया को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल देनी चाहिए उनको ये सिक्योरिटी। और दूसरा, भारत कह रहा है कि ये पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं, रेंटे आर्मी है इनकी, इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या ये सही है या नहीं? नहीं, ये झूठ है, लेकिन इस तरह का नहीं करना चाहिए किसी को। हमारी आर्मी जो है हमारे लिए वो फ़ख्र की बात है, दुनिया के लिए वो मतलब कि हमारी रात को जाकर वो हमारी हिफाजत करते हैं। अच्छा। ये सारा चीज़ झूठ है। अच्छा, ये करना फ़ख्र की बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि पूरी दुनिया की फुटबॉल देखें, पूरी दुनिया में पॉपुलर है, पूरी दुनिया के प्लेयर्स आए होंगे, और वहाँ सिक्योरिटी देना और पाकिस्तान के लिए तो फ़ख्र की बात है, बिल्कुल फ़ख्र की बात है। आप क्या कहते हैं इस बारे? जी बिल्कुल फ़ख्र की बात है, करना चाहिए। अगर वो इतना कर रहे हैं तो फिर जी सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? आतिफ नवाज। आतिफ नवाज भाई, हमारा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई है कतर ने कि जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इस साल हो रहा है कतर में, उसके लिए सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी देगी, और पाकिस्तान ने उसको कबूल भी कर लिया। क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान की इमेज के लिए बहुत अच्छा है या इसको किस तनाजुर में देखते हैं? ये पाकिस्तान की इमेज के लिए बहुत अच्छा है, और इससे पाक फौज का भी और हमारे मुल्क का भी मोराल बहुत बुलंद होगा, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमें किसी ने सिक्योरिटी के लिए, मतलब हमारी फ़ौज को उन्होंने इस काबिल समझा, तो उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी। पाकिस्तान आर्मी की एक प्रोफेशनल इमेज है पूरी दुनिया की नज़र में सिक्योरिटी के लिहाज, इसलिए उनको रिकमेंड किया गया। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो दुनिया की टॉप क्लास आर्मी में शामिल है, तो इस वजह से हमारी पाक फौज को उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है, और ये बखूबी इसको निभाएंगे भी, जिस तरह ये पहले अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, और इसको भी बखूबी सरंजाम देंगे। क्योंकि इनको काफ़ी तजर्बा है, PSL के जो हमारे सिक्योरिटी थ्रेट भी था काफ़ी ज़्यादा, वो बड़े अच्छे मैचेस करवाए इन्होंने, बहुत अच्छे टूर्नामेंट करवाए। जी बिल्कुल, PSL के अलावा वैसे भी जो पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, उसमें भी हमारी पाक आर्मी ने काफ़ी अपना किरदार अदा किया है, और आगे भी अपना किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान आर्मी फ्रंट लाइन पे होती है हमेशा, चाहे सैलाब की तबाहकारियाँ हों, चाहे कोई जंग ज़दा, चाहे कोई दहशतगर्दी का मामला हो। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया का मीडिया अगर देखें तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी रेंट आर्मी है, कोई भी इन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए ख़रीद सकता है। नहीं, ये उनका तसर बिल्कुल गलत है, और ये पाकिस्तान की जो आर्मी का जो तसर है वो दुनिया को गलत पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो इस काबिल होते तो फिर उनकी आर्मी को क्यों ना कहा जाता। सही है। वो कह रहे हैं कि इससे पहले ये रिक्वेस्ट तुर्की को की गई थी, लेकिन उन्होंने इसको रिफ्यूज़ किया, उसके बाद पाकिस्तान को कहा गया। नहीं, असल में अगर हमारी आर्मी को कहा गया है तो उनकी काबिलियत को देख के कहा गया है, ये मतलब ऑन ए रेंट वाली बात नहीं है, उनकी काबिलियत के ऊपर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान आर्मी है, और ये पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर करने के लिए क्या समझते हैं, ये बहुत अच्छा इक़दाम है? जी बिल्कुल, इससे मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे हमारी जो फ़ौज है उसका भी मोराल बुलंद होगा, हमारे फ़ौजियों का भी मोराल बुलंद होगा, तो ये आइंदा के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। जी तो व्यूअर्स, हमने जानी अपनी पब्लिक की राय, फैसला आप खुद कीजिएगा। बाकी मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को अगर सिक्योरिटी के लिए रिक्वेस्ट की गई है, और पाकिस्तान आर्मी अगर सिक्योरिटी दे रही है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए, तो पाकिस्तान एक प्रोफेशनल आर्मी है, एक प्रोफेशनल अदारा है, और पाकिस्तान को बहुत तजर्बा है ऐसे मामलों को संभालने का, इसीलिए पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई है, और ये पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान की आर्मी अगर कहीं भी सिक्योरिटी देती है, और जहाँ पे स्पेशली सारी दुनिया के सुपरस्टार प्लेयर आए हुए होंगे और उनकी सिक्योरिटी के लिए भी पाक आर्मी होगी,
तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है और पाकिस्तान की इमेज के लिए भी बहुत अच्छा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज़।